दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र 2 दिन पहले रात करीब 10 बजे लंका स्थित लगभग 70 साल पुरानी मशहूर कचौड़ी दुकान और पहलवान लस्सी पे प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। यह दुकान सिर्फ एक ठेला नहीं बल्कि बनारस की पहचान मानी जाती थी। घटना के बाद चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह मौके पहुंचे। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की आत्मा और परंपरा को नहीं समझ सकते क्योंकि वो बनारस के नहीं गुजरात के निवासी हैं। सांसद ने बताया कि वे काशी विद्यापीठ में पढ़े और जब छात्रावास का मेज बंद होता था तो यहीं आकर कचौड़ी खाते थे और लस्सी पीते थे। उन्होंने कहा कि बनारस की रूह इसकी गलियों, घाट और स्थानीय स्वाद में बसती है। उन्होंने साफ कहा, काशी कभी क्योटो नहीं हो सकती। विकास जरूरी है लेकिन विरासत बचाकर गरीबों और छोटे दुकानदारों को उजाड़ कर नहीं। ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस की आत्मा से जुड़े हुए नहीं। उनको जानकारी नहीं है कि असली में बनारस कहाँ बसता है, बनारस की आत्मा कहाँ कहाँ है। जैसे हम लोग भी काशी विद्यापीठ के छात्र रहे हैं और यहाँ बैठ करके जरूरत पड़ने पर जब मेस बंद होते थे या कभी बंद करता था तो शाम को कचौड़ी खाते थे, लस्सी पीते थे और यहाँ हम लोग बैठ करके कुछ बातें भी करते थे। इसी तरीके से केशव के पान की दुकान है। आप कचौड़ी गली देख लीजिए, आप तमाम ऐसे संस्थान जहाँ की अभी मलइयो पसंद है और मशहूर है। हमारी आत्मा का जो तर्पण होता है, जो मोक्ष मिलता है, वो हमारे मणिकर्णिका घाट पे मिलता है। बनारस की गलियों का क्या महत्व है, बनारस के संस्कृति, सभ्यता और उसकी पहचान में और धार्मिकता में, ये सब यहाँ के लोगों के द्वारा बताना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। और प्रधानमंत्री को इसलिए पता नहीं है कि प्रधानमंत्री काशी के वासी नहीं है, इसलिए उनको ये नहीं मालूम है कि काशी के लोगों की, काशी की आत्मा कहाँ बसती है। हम नहीं चाहते हैं बहुत बड़ी अट्टालिका, हम नहीं चाहते हैं कि एक गरीब का झोपड़ी जो है उसको खत्म कर दिया जाए। बहुत से शहरों का बाकी देशों में भी डेवलपमेंट हुआ है लेकिन उसके हेरिटेज स्वरूप को बरकरार रखा गया है, उसकी पुरातनता को बरकरार रखा गया है। और जब पुरातनता के साथ आधुनिकता आती है तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। मैं अभी क्योटो गया था जिसकी तुलना माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले किया था। क्योटो का अपना एक अलग पहचान है, अलग स्वरूप है। काशी का अपना अलग स्वरूप है। काशी कभी क्योटो हो ही नहीं सकती और न क्योटो कभी काशी हो सकती है, क्योंकि काशी एक आध्यात्मिक नगरी है। काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसी है। काशी हमारी मोक्षदायिनी है, मोक्ष की नगरी है। को 32 दुकानदारों को दुकान जो तोड़ दिया गया उसमें रामलीला चबूतरा था जिसपे रामलीला होता था, उसको भी नहीं ये बचा पाए। इतना हबड़-दबड़ था तोड़ने के लिए। आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार भाइयों का। आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कि 32 जो गरीब दुकानदार थे जो 2 वक्त की रोटी ऐसे खा रहे थे, आप उनकी अपने चैनल के माध्यम से आवाज
उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री के कान तक पहुंचा रहे हैं। उसके लिए मैं इस पूरी जनता की तरफ से तहे दिल से हाथ जोड़ के आपसे धन्यवाद कहता हूँ। कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, 20 दिन का नोटिस पीरियड होता है। हाँ, इनको मात्र 2 दिन का नोटिस दिया गया। नोटिस नहीं, अब मोदी जी का इतना वो क्या कहते हैं टेलर है कि जो कहते हैं वो कर देते हैं। तो लोग डर गए भैया की तोड़ा में जेसीबी से उन्होंने दबा देवल जाए, इसलिए भैया वो अपना रोजी रोटी सही छोड़ के हट गए और सड़क पे किनारे बैठे हुए हैं जमीन पे।